हेलो एवरीवन, वेलकम टू JIT। सो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहे कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनसे हम लोग जानेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और उसके कैरियर के बारे में। सो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें and if you are new, please subscribe the channel. Okay, welcome to JIT. So आज हमारे हाय। सर so, आज हमारे साथ है यकीन सर, जिनसे मैंने 2016 पे मैं मिला था और उनसे इतना मैंने उनके अंडर में 2-3 महीना या 4 महीना ही उनके अंडर रहा हूँ और उनके अंडर मैंने काम किया था। बट उस टाइम में उनसे जितना मैंने सीखा एक्चुअल में मैं बता नहीं सकता। और सर ऐसे है कि उनसे जितना भी अगर आप 5 मिनट या आधा घंटा भी आप उनसे बात कर लो तो बहुत ज़्यादा आपको ये नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो उनसे। सो वाह। मैं डायरेक्टली उनके पास ही जाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमिंग एंड अरे इट्स अ प्लेजर टू। सर मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ आपका इंट्रोडक्शन या फिर आपका जो जो भी आप अपने बारे में बताना चाहो सर। थैंक यू सर। अरे मेरी मेरी जिंदगी बहुत ही सिंपल सा है। लाइक मेरी इंट्रोडक्शन भी बहुत ही सिंपल है। मैं बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड along with that I'm a student of many other things like martial arts, music and everything. So information technology is something which I acquired along the way, mostly like Ekalavya. तो मेरे ऐसे कोई आई एम बेसिकली सेल्फ टॉट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पे जाके कुछ बहुत भारी भरकम कुछ आप जैसे आप लोग करते हो तो ऐसे कोर्सेस किए हैं या ऐसा कुछ। सो आई एम बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल। स्कूल में आईटी हुआ करता था तो थोड़ा सा वहां से मैंने सीखा था। और 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तब तब कंप्यूटर सिस्टम्स अभी अभी के कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। अभी आपको म्यूजियम में मिलेगा। The highest memory that we used to have at that time was 64 MB। 64 MB का हार्ड ड्राइव हुआ करता था मैक्सटोर का। जस्ट इमेजिन करो, आजकल 1 GB का कोई पेन ड्राइव भी नहीं खरीदता। ठीक है। So I'm speaking about that age. So उस एज में बेसिकली हम क्या करते थे, आई एम बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी। सो पान बाजार में मैं जाता था। वहाँ पे हमको किताबें मिलती थी, बुक फेयर्स होते थे, वहाँ पे हम किताबें ये करते थे। तो वहाँ से मैंने पहला शुरू किया था वायरस प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज सीखने के बाद तो TSR बोल के एक प्रोग्रामिंग होता है। तो वहाँ मैंने टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट प्रोग्रामिंग बोल के। So this is how viruses get created. Viruses are very small. You write codes in C, but you write it in a very different way. ठीक है। तो वो मैंने शुरू किया था। This is how I started my thing. I got interested into the internals of information technology. हालांकि मैंने खुद सीखा था लेकिन I always used to ask questions like what is information technology? What is an operating system? वो kernel exactly होता क्या है? कहाँ मिलता है? वो हमें दिखता क्यों नहीं है? हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर बात कैसे करता है, etc etc. So this is how it started. Basically, that's why I said, na, I'm a student for life. I I still keep on asking questions के Internet of Things क्या है, artificial intelligence क्या है. The more you ask questions, the more you get answers. तो वैसे वैसे फिर मेरा करियर शुरू हुआ in the early 2000s. तो मैं इसमें था, IBM पेंटासॉफ्ट में था पहले। उसके बाद मैं एपटेक पे था, एकेडमिक्स हेड में, गुवाहाटी में। फिर थोड़ा सा लगा तो मैं एप्पल चला गया। सो आई वाज विद एप्पल फॉर अ व्हाइल। मैं मैक ओएस डिवीजन में था। उस वक्त मैक ओएस पेंटर हुआ करता था। तो एक्चुअली आई टुक द जॉब ऑफ एप्पल अगेन इन ऑर्डर टू लर्न, क्योंकि हमारे पास उस वक्त एप्पल कंप्यूटर्स नहीं थे। ठीक है। और मैंने एप्पल ज्वाइन किया इसलिए क्योंकि मुझे वहां पे कंप्यूटर्स एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और मैंने इनफैक्ट एक कंप्यूटर जला भी दिया था वहां पे, क्योंकि वो अमेरिका से आता था वो सारे कंप्यूटर्स। और वो 110 वॉल्ट्स में चलता था और मैंने उसको 220 फेज में लगा दिया था तो जल गया था। So, again that was again a learning curve. तो हम लोग कुछ दिन गायब थे लैब से उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि हमने जला था। मेरा एक टीम था। So and I was fortunate enough to
be able to actually speak to Steve Jobs personally. हमने बात किया था हमारे टीम ने, he gave us his precious 5 minutes, ठीक है? तो उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा, the way in which you should become more humble, the way you grow powerful. चलो पावर तो इतना आया नहीं कभी, but then again with all humility, all I can say that staying a student for life in information technology especially really matters, क्योंकि ये इतना डायनेमिक एक फील्ड है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहता है, हमेशा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई थिंग्स चेंज, ठीक है? आज आप सो के मतलब आज रात को आप सो रहे हो, लिनक्स का कुछ और वर्जन था, कल आप देखेंगे कि लिनक्स का कुछ नया कर्नल अपडेट निकल गया. सो दैट्स बेसिकली इट. एंड या आई एम एन ओपन सोर्स गाय बेसिकली. सो एंड आई हैव माय ओन पर्सनल रीजंस फॉर बीइंग दैट वे, क्योंकि एप्पल में जब था तो वहां पे यूनिक्स चलता था. एप्पल का जो कोर कर्नल है ना, वो डार्विन यूनिक्स में चलता है, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सीखा था. सो डेल्व डीप इनसाइड इट. विंडोज में भी विंडोज के इंटरनल्स को मैंने हमेशा परखा. विंडोज 95 से शुरू किया था, उससे भी पहले विंडोज 3.1 से शुरू किया था. डॉस का था मेरा 6.1, 6.2, 6.22 शुरू किया. उसके बाद हम विंडोज 3.1 फ्लॉपी से हम इंस्टॉल करते थे, ठीक है? 1.44 MB का फ्लॉपी हुआ करता था. फिर आ गया विंडोज 3.11 वर्क स्टेशन वर्जन आया. उसके बाद पहला नेटवर्किंग जो मैंने किया था वो था नोवल नेटवेयर में. नोवल बोल के एक डॉस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, नोवल नेटवर्किंग. तो वो लैंड क्रिएट करता था, तो वो मेरा पहला नेटवर्किंग एक्सपीरियंस था. सो उसके बाद आ गया यूनिक्स, आ गया मेरी जिंदगी में. सेंटा क्रूज यूनिक्स, एससीओ यूनिक्स हमने किया. उसके बाद आ गया लिनक्स. in the early 2000s I got my first interaction with Linux and then started installing Red Hat. वो उस वक्त StartX होता भी नहीं था, ग्राफिक्स वर्जन नहीं होता था पहले, ठीक है? तो हम मतलब इसमें हम सिर्फ शेल में ही काम करते थे. जो हमारा टर्मिनल शेल है, टर्मिनल शेल में हम काम करते थे. So I can go on and on, but that's basically me. See, I'm still a student. I still speak like a student because this is who I am. वही सर, मतलब आपके पास जितना नॉलेज है वो जो हम लोगों ने, जब हमको पता भी नहीं था कि व्हाट इज कंप्यूटर, और मतलब हम लोगों ने सुना भी नहीं था कंप्यूटर, वहां से आपने सीखना स्टार्ट किया. तो आपके पास जो नॉलेज है वो तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप अगर प्रैक्टिकली उनसे बात करोगे या मिलोगे तो आप 2 मिनट नहीं लगेगा आपको, मतलब इतना. हाँ जरूर, मैं डेफिनेटली ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनसे मिल पाऊंगा. और आज के डेट पे मिलना बहुत आसान होता है, जैसे अभी हम दोनों मिल रहे हैं वर्चुअली. एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा इस आपके इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे वक्त पे हमें टेक्नोलॉजी मिलता नहीं. कुड नॉट बिलीव कि इंटरनेट करने के लिए मैं न्यू दिल्ली, इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, ठीक है, जो ग्राफिकल इंटरनेट है वो क्या होता है, ब्राउजर कैसे काम करता है, नेटस्केप था उस वक्त. अभी जो अभी फायरफॉक्स हो गया है, तो पहले ये नेटस्केप का एक ब्राउजर हुआ करता था हमारा. तो उसको इस्तेमाल करने के लिए यू वुड नॉट बिलीव कि उस वक्त मैं गया था न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में सिर्फ इंटरनेट यूज करने गया था कि इंटरनेट होता क्या है, घर से झगड़ के, मुझे अभी भी याद है, ठीक है? सो अभी ऐसा नहीं है. अभी यू हैव टेक्नोलॉजीज लिटरली ऑन योर फिंगर टिप्स. आप टैप करते हो एंड लिटरली यू हैव दैट टेक्नोलॉजी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट? सो दैट्स बेसिकली इट. और दूसरी बात जो है मैं कहना चाहूंगा, इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए. हमारे वक्त पे हम थ्योरी ही ज्यादा सीख पाते थे, क्योंकि कंप्यूटर एक्सपोजर हमारा होता नहीं था. वी कुड नॉट अफोर्ड अ कंप्यूटर एट होम. अभी आपका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो खुद ही लिनक्स पे चल रहे हैं, ठीक है? अभी आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं है कहने के लिए कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है. सबके पास कंप्यूटर किसी ना किसी तरीके से आपको मिल ही जाता है, ठीक है? तो बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट टेक टेक्नोलॉजी फॉर ग्रांटेड. हमें टेक्नोलॉजी मिलता था ना, भिखारी को जैसे मिठाई मिलने से वो चाट चाट के खाता है ना, हम टेक्नोलॉजी को वैसे चाट के खाते थे. लेकिन अभी ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी इज सो सीमलेस दीज डेज. हर तरफ टेक्नोलॉजी आ गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली घुस चुका है हमारी जिंदगी में. और इसके होते हुए एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ जो मुझे समझ में आ रहा है हो रहा है कि दे आर टेकिंग टेक्नोलॉजी फॉर ग्रांटेड. वो लोग अंदर नहीं जाना चाह रहे टेक्नोलॉजी का, वो ऊपर ही ऊपर टेक्नोलॉजी को फील कर रहे हैं, क्योंकि एंड यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया है कि यू वुड नॉट लाइक टू get a personal feel के
इस शेल के नीचे कर्नल में क्या हो रहा है। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि मैं कौन सा ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता, आई एम जस्ट सेइंग कि लोगों को आजकल के जमाने के जो ऐप हो गया, जिसको एक्चुअली एप्लीकेशन कहा जाता है, तो वो एक्चुअली कर्नल के साथ बात कैसे करता है, हार्डवेयर लेयर क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना आपको अभी सीखना है, क्योंकि अभी आपके पास गिटहब है, अभी आपके पास यूट्यूब है, अभी आपके पास इतने सारे माध्यम है, यू नो, सोर्स कोड ऑलमोस्ट रेडिली अवेलेबल है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन या ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मोबिलिटी ऐप अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको फ्रॉम यू विल नॉट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। आपको कुछ ना कुछ कोड कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप उसको ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन डायरेक्टली गो एंड सी इफ योर कोड इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपके पास है, तो प्लीज लेवरेज दैट टू योर एडवांटेज, ठीक है। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, आपके पास है, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। यू गाइस आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड यू, but mostly unfortunately they are only using the social media part of the technology. So mostly you are always surrounded with all three apps. What have you not? You have got YouTube and then you have got Facebook. So agar aap statistically around 75% of your internet time usage would be engrossed with three apps, unfortunately. Like internet is way bigger than that. It is even way bigger than World Wide Web itself. So you have dark web also. हालांकि you should tread with caution, but you have dark web also जहाँ पे आप जा सकते हैं. You have the terminal internet still available, जिसको हम telnet कहते हैं. कोई तो जाता ही नहीं है वहाँ पे. There are ways in which you can browse there also. Google को आप मोड पे देख सकते हैं. कितने लोगों ने देखा होगा, ठीक है. That's what I'm saying. I mean, this depth is so huge. The abyss is so huge. It is bigger than the ocean. उसमें प्लंज करना ही सबसे बड़ी बात. पर प्लंज कर लिया तो आप डूबते ही चले जाओगे, डूबते ही चले जाओगे. द मोर यू लर्न, आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा, और हमेशा उस वक्त फिर स्कोप खुल के आएगा टू डू समथिंग न्यू. आपको फिर पता होगा, अरे यहाँ पे तो ये है, तो मैं क्यों ना इसके लिए एक ऐप डेवलप करूं. तो आपको तब समझ में आएगा, अरे यहाँ पे ये गैप है, अरे इसने ये प्रोग्राम गलत लिखा है, ठीक है. So that's how it's gonna be. That's how it should be. You should always use technology to your advantage, in the sense that not only restrict yourself to social media. मेरा ये मानना है, at least. No. Okay sir. Sir, मेरा next question आपसे ये होगा कि अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करें इन 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स, आप हैकर हो, एथिकल हैकर हो, या प्रोग्रामर हो, या वेब डिजाइनर हो, तो आप क्या हो? मैंने अपने आप को कभी भी टाइपकास्ट नहीं किया, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है. कभी भी मैं शादी वगैरह में जाता हूँ ना, तो माय वाइफ इज अलोंग विद मी एंड लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, एसएमएस पूछते हैं की करे आपने, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू से कि मैं क्या करता हूँ. तो गुस्से में आके मेरी वाइफ बोल देती है कि ही इज अ कंप्यूटर इंजीनियर, जो कि एक्चुअली गलत है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई इंजीनियरिंग डिग्री हासिल नहीं की थी, बिकॉज आई एम अ 10+2+ ड्रॉप आउट. लेकिन वो तहश में आके बोल देती है, बिकॉज आई एम अनेबल टू आंसर एट दैट मोमेंट कि मैं क्या करता हूँ. इसीलिए क्योंकि मैंने शुरू किया था मेरी जिंदगी एज अ डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर, जो कि अभी भी वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग शूट्स यूआई यूएक्स में, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग में. पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करता था मैं, नॉन रेक्टेंगुलर विंडोज वगैरह बनाता था, क्योंकि विंडोज आपको नॉर्मली रेक्टेंगल ही मिलता है ना, तो मैं नॉन रेक्टेंगुलर बनाता था. वैलेंटाइंस डे के लिए मैं हार्ट शेप विंडो बना दूंगा, ठीक है. तो फिर आ गया मोबिलिटी एप्स पे, तो उसमें भी यूआई यूएक्स किया है मैंने. अमेजोन के लिए भी यूआई यूएक्स किया है, इनफैक्ट उनका भी यूएक्स मैंने इंडियन एक्सपीरियंस के लिए मैंने उनको भी दिया. तो मेरा थोड़ा सा ये जियो के साथ भी है, जियो के साथ भी मैंने कुछ दिन काम किया था नवी मुंबई में. तो दैट्स देयर. तो एक आ गया मेरा क्या यूआई यूएक्स ना, दूसरा आ गया वेब डिजाइनिंग. वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग शूट है, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स बेसिकली मेरा स्ट्रॉन्ग शूट.
मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मुझे जितने भी फर्स्ट प्राइजेस मिले हैं स्कूल में सब आर्ट में ही मिले हैं, हालांकि आर्ट मैंने कहीं भी स्केचिंग वगैरह करना मैंने कहीं पे भी सीखा नहीं, दैट इज ऑल्सो सेल्फ टॉट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आई एम मोस्टली सेल्फ टॉट लाइक एकलव्य, फिर मेरा उंगली कभी भी कटा नहीं है। So that's there. So that helped me. Fine arts helped me in web designing. It helped me in creating aesthetically pleasing apps also. मुझे पता है एक्चुअली कौन सा कलर किस कलर के साथ जाता है, बैकग्राउंड में कितना व्हाइट होना चाहिए, कितना ग्रे होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो होता था। तो दैट्स आल्सो देयर। एथिकल हैकिंग इज अगेन माय स्ट्रांग सूट, क्योंकि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का मैं पहला एथिकल हैकर हूँ। बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच में ही हूँ मतलब। तो उस वक्त हम उसको एथिकल हैकिंग बोलते भी नहीं थे, ठीक है, हम सिर्फ घुसना चाहते थे सिस्टम्स के अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या है उसके अंदर, क्या है, इरेज किए हुए हार्ड ड्राइव को कैसे, उससे कैसे डेटा रिकवर किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एवरीथिंग सिस्टम लेवल हो गया, ओएस लेवल हो गया, नेटवर्क लेवल हो गया, इंटरनेट लेवल हो गया। सो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं एथिकल हैकिंग, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मी। सो आई एम आल्सो एन एथिकल हैकर। अभी भी वो चीज है, जज्बा अभी भी है, क्योंकि अभी भी जीरो डे एक्सप्लॉइट्स ढूंढता रहता हूँ, अभी भी मेटास्प्लॉइट के साथ छेड़खानी है थोड़ा बहुत, बट मेटास्प्लॉइट इज नॉट द एंड गेम, और भी बहुत कुछ है, तो होता रहता है। आई स्टिल हैव माय क्लाइंट्स बोथ विद इन इंडिया एंड ऑफशोर आल्सो, जहां जिसको मैं रिमोटली मॉनिटर करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा चल रहा है। सो सी इट्स हार्ड टू डिफाइन कि मैं क्या हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। आई मीन व्हाई just be a doctor or an engineer, or because you are a son to your mother, you are a husband to your wife, right? You are you are also a father to your son. So see, you have so many roles to play. So IT के साथ भी वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेसिकली Complicated, no? बोल Yeah, I सकते वन understand. मैन आर्मी। ना वन मैन आर्मी नहीं, स्विस आर्मी नाइफ की तरह है थोड़ा सा। मेरी जिंदगी स्विस आर्मी नाइफ की तरह, कभी कभी काम कर जाता है, तुक्का लग जाता है कभी कभी। सर जैसे अभी डल डे नहीं है मेरे पास। सर हाँ, मतलब कोई भी डल डे नहीं गया, बोर नहीं हुआ आईटी के साथ में। सर मैं मेनली हैकिंग के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं जो ओके। हैकिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और उनको ये हाँ हाँ। मेनली मैं बोल रहा हूँ कि जो आज के जो स्टूडेंट्स या लड़के आते हैं, एक तो हम्म। सर फेसबुक कैसे हैक करना है, या सर हाँ। पबजी में हम लोगों को मतलब हैकर बहुत घूम रहे हैं, पबजी में उन लोगों को मारा नहीं जा सकता, तो पबजी में हैकर, तो ये उन लोगों का क्वेश्चन रहता है, पबजी में मुझे हैकर बनना है। और अच्छा, पबजी हैकिंग। हाँ, पबजी में बैकडोर्स हैं, पबजी में बैकडोर्स हैं, उसमें भी एक्सप्लॉइट्स हैं। पब एंड ऑफ द डे, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इज एन ऐप। आपके लिए गेम होगा, मेरे लिए एक ऐप है जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाया गया है ना? तो अगर वो एप्पल से आप खेल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सी में बनाया गया होगा, अगर आप एंड्रॉयड से खेल रहे हैं तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाया गया होगा, जिसका बेस जावा होगा, एक्सएमएल होगा, है ना? उसका फिर एक डेटाबेस होगा जहां से डेटा आ रहा है, वो फिर ग्राफिक्स कार्ड आपका इस्तेमाल कर रहा है वीडियो को मैप करने के लिए, है ना? तो हम गेम को इस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये इट इज पॉसिबल, लेकिन आप लोग एट द एंड ऑफ द डे बैन भी तो हो जाते हो वो इस्तेमाल करके, right? End of the day, they get banned also. Many of these so-called hackers in PUBG. हालांकि मेरा सच कह रहा हूँ, I mean to be very frank, Dhruva, I have not played PUBG at all. I have heard that it is too addictive, so I don't play. But मेरे cousins वगैरह play करते रहते हैं. They have bought expensive mobile phone only to play PUBG. Can you imagine that? तो ये चल रहा है इनका. So yeah, PUBG hacking is just like hacking any other application if it has a exploitable loophole. अगर कोई भी ऐप PUBG की तरह या Facebook हो, कोई भी है हो, फुल प्रूफ कोई भी ऐप नहीं है आज के जमाने में। इवन द Zoom application which we are using right now,
must be having some gaping loophole और zero day exploit. आज नहीं तो कल कोई zero day exploit निकल जाएगा. Zero day exploit क्या होता है? In case you guys are wondering, कि जो भी vulnerability पहली बार सामने आता है, जिसका अब तक कोई तोड़ नहीं निकला, ठीक है, या पैच नहीं निकला, उसको हम zero day exploit कहते हैं. और हैकर्स उसी के ताक पे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये exploit कोई रोक नहीं सकता, ये बैकडोर खुला ही रहेगा. ठीक है, तो जीरो डे एक्सप्लॉइट, जीरो डे वल्नरेबिलिटी हमेशा एक इनका एक वेट ड्रीम होता है हैकर्स का. सर जो हैकिंग के साथ एक वर्ड सुनाई देता है, डार्क वेब. तो सर आपसे जानना चाहूंगा व्हाट डार्क वेब. आप see the internet, the browser based internet which we use in our day to day lives to access our Gmails, to जिसमें HTTP header रहता है, hypertext transfer protocol header रहता है with www world wide web interface जो रहता है, that is only like 20% of the entire world wide web. देखो जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं आज के डेट पे, वो मिलिट्री का दिया हुआ है. पहले उसका नाम क्या था? ARPANET. ARPANET हुआ करता था, DARPANET आ गया. फिर ARPANET का मतलब है क्या? अमेरिकन क्या था यार, मैं भूल ही गया. एजेंसी फॉर पेंटागन नेटवर्क. ठीक है, तो गूगल मार लो यार, आ जाएगा. अमेरिकन रिसर्च एजेंसी फॉर पेंटागन नेटवर्क, राइट. तो वो ARPANET पहले था, उसके बाद डार्पा हो गया. फिर लोगों के बीच में ये फैल गया न्यूज के दे हैव अ सीक्रेट वेपन. बाद में पेंटागन को ये डिस्क्लोज करना पड़ा, इट इज ओनली अ नेटवर्क. और उन लोगों ने तब क्या किया, थोड़ा % अभी भी उनके पास है, जिसको मिलनेट कहा जाता है. उसमें .mil होता है, वेबसाइट के एक्सटेंशन .mil होंगे. बाकी का बाकी जो दे दिया गया है वो पब्लिक डोमेन को दे दिया गया है, और वो बढ़ ही रहा है बिकॉज इट इज नॉन प्रोप्राइटरी. ठीक है, तो वो बढ़ ही रहा है. द मोर सर्विस यू आर एडिंग टू इट एंड इट इज इंक्रीजिंग. सो उसका एक पोर्शन है डार्क नेट जो छुपा होता है. वो एक्चुअली छुपा नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को उसको एक्सेस करना नहीं आता. ठीक है, so once you know how to access the darknet, वो तो एक दूसरा डिस्कशन ही हो जाएगा. डार्कनेट इतना बड़ा है, तो उसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी, और बहुत बुरी चीजें भी हैं. अच्छे लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, बुरे लोग, बहुत बुरे लोग भी, सिनिस्टर लोग भी है, टेररिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लेकिन डार्कनेट इज देयर. तो कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो कि आप एनोनिमसली फॉर एग्जांपल रिलीज करो, बहुत सेंसिटिव वीडियो है जिसको अगर आपने डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल दिया तो यूट्यूब सेंसर कर देगा, गवर्नमेंट आपको रातों रात उठा के लेके जाएगा एंड ऑल दैट. तो आप उसको डार्कनेट पे रिलीज कर दो. डार्कनेट पे आप एनोनिमसली रिलीज कर सकते हैं बाय VPN एंड Tor नेटवर्क एंड अदर प्रॉक्सी रिलीज. तो एक बार वो करने के बाद इट्स ओवर, गेम ओवर. वो डार्कनेट से फिर आ जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में. ठीक है, most of the videos, sensitive videos have actually come from darknet to the mainstream. ये तो एवरेज यूजर को बेसिकली ये पता नहीं होता, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो जो भी देख रहा होगा वो एक एवरेज यूजर नहीं है, या एटलीस्ट वो एक एवरेज यूजर बन के नहीं रहना चाहता. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डेल्विंग डीप इनटू व्हाट द इंटरनेट इज ऑल अबाउट, यू शुड रिसर्च डार्कनेट और डार्क वेब इसको कहते हैं. थैंक यू सर. सर अगर कोई एथिकल हैकिंग के फील्ड में जाना चाहता है तो उससे किस तरह से आगे बढ़ने से फायदा है, या क्या उसे सीखना चाहिए? मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा उसमें, मैंने कैसे मतलब एंट्री किया. सो एथिकल हैकिंग उसमें अलग अलग स्तर होता है. एक हो गया सिस्टम लेवल, ठीक है, जहाँ पे आप डेटा रिकॉनेसेंस, डेटा फोरेंसिक्स, ठीक है, वो सब कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि सिस्टम एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के आधार पे कंप्लाइंट है या नहीं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑफिस में अगर ये बताया गया कि USBs आर नॉट अलाउड और 500 कंप्यूटर्स हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि USB हर एक सिस्टम में डिसेबल हो और एंड यूजर उसको इनेबल ना कर पाए, मतलब पेन ड्राइव ना डाल पाए. ठीक है, वो भी एथिकल हैकिंग में आ जाता है कहीं ना कहीं. लेकिन एथिकल हैकिंग एग्जैक्टली है क्या? एथिकल शब्द एक मिश्रण है. इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लीगैलिटी एंड मोरालिटी. कोई भी चीज अगर आपके कंट्री के लॉ या आपके स्टेट के लॉ के हिसाब से लीगल और मॉरल है तो वो एथिकल है.
इसका मतलब ये है असम में जो लीगल और मॉरल है यानी एथिकल है, शायद वो यूपी में ना हो, या इंडिया में जो लीगल और मॉरल या एथिकल है वो अफगानिस्तान में या नेपाल में या बांग्लादेश में ना हो, ठीक है। सो दैट एथिकलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइबर लॉज दैट अ पर्टिकुलर कंट्री फ्रेम्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन इस फील्ड में कैसे आए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस फील्ड में आप कैसे आए। लोगों को लगता है कि एथिकल हैकिंग हैज समथिंग टू डू विद फेसबुक हैकिंग और समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं है। एथिकल हैकिंग के लिए आपका बुनियाद बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है मेरे ख्याल से। मैंने शुरू किया था टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कैसे बिहेव, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ठीक है, डेमन्स जितने भी हैं, ड्राइवर डेमन्स कैसे काम करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर कैसे इंटरेक्ट करता है, एक एप्लीकेशन को आपने चलाया वो स्टार्ट से टर्मिनेशन में कैसे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट से एंड में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, प्रोसेसेस क्या है, थ्रेड्स क्या है, ये सब आपको जानना होगा। मतलब आपको कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ध्रुव, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एबीसीडी आता होगा, आता होगा ना, एबीसीडी आता है, हाँ आता है। ए टू जेड आता है कि नहीं आता है, अल्फाबेट्स आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। ठीक है। एक काम करो, अगर आपको आता है ना 100% आता है, श्योर, सर ये ट्रिक तो आपने एक किया था एक बार, तो मुझे ये ट्रिक तो पता है। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि तो वो चीज अब क्या आप उल्टा बोल सकते हो? जी सर, उल्टा बोलने में तो अटक जाएंगे हम। आप बोल सकोगे लेकिन आपको धीरे मुश्किल होगा, धीरे। ठीक है। सो बेसिकली यही है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप किए, मोबाइल मोबिलिटी हो, मोबाइल हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, मोबिलिटी एप्स हो, उस चीज को ऐसे सीखिए उल्टा बोल सके। अगर आपने बोला है देन यू कैन से दैट यू आर अ हैकर फॉर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपको अगर सिर्फ नोकिया फोन्स के बारे में अच्छी तरह से पता है, देन यू कैन से दैट यू आर अ नोकिया हैकर और अ सीमेंस हैकर और एन अल्काटेल हैकर or a BlackBerry hacker or an Apple iOS operating system hacker. Why? Because you know depth of that particular technology. Hacker कौन होता है? वो नहीं होता जो चोरी करता है। हैकर होता है जिसको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में अंदर से मालूम होता है, ठीक है। इसीलिए हैकर्स के अलग अलग कैटेगरीज है ना। यू हैव गॉट व्हाइट हैट्स, हम व्हाइट हैट्स में आते हैं, इसलिए आज व्हाइट टी शर्ट भी है। So white hats है, then you have got black hats, you've got grey hats, you've got red hats also, ठीक है। The red hat Linux जो आया है वो basically red hat word coin हुआ है हैकर टर्मिनोलॉजी से, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ हैकर बोलता है कि एक हैकर पकड़ा है, वो ये नहीं बोलेगा हैकर पकड़ा है या ग्रे हैट हैकर पकड़ा गया, वो सीधा हैकर वाला टर्म यूज करता है जिसके वजह से पूरे हैकर कम्युनिटी को बदनामी झेलनी पड़ती है। हालांकि हैकिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बैड वर्ड। तो अगर शुरू करना है तो बुनियाद से शुरू कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो ओएस क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी सर्वर को हैक करना चाहोगे बाय टेकिंग प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द ऑथोरिटीज, वरना वो एक्ट नहीं होगा। वो जब आप करोगे ना तो आपको क्या करना है, आपको पहले पोर्ट्स को बाईपास करना पड़ेगा, फायरवॉल्स को बाईपास करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। अगर आपको वो ओएस ही नहीं पता होगा, ठीक है, मान लीजिए आपने विंडोज का हैक एक लिनक्स सर्वर में चला दिया, तो यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द साइबर हैकर कम्युनिटी, राइट। तो LULZ हो जाएगा फिर। तो जो अगर ये ना हो तो यू हैव टू नो इन डेप्थ कि आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जिस पे आप रिकॉन करना चाह रहे हो एंड ऑल दैट। तो ओएस फिंगरप्रिंटिंग वगैरह अच्छी तरह से आएगा, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ ज्ञान होना पड़ेगा कि वो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। वर्जन स्पेसिफिक है, लेकिन हाँ, एथिकल हैकिंग इज वर्जन स्पेसिफिक। तो ऐसा नहीं है कि जो विंडोज 10 का आपका वर्जन है वो हैक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का भी विंडोज 10 हैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगे होंगे, फायरवॉल को बाईपास करना वगैरह वो सब भी आना पड़ेगा। सो सिस्को हैकर भी हो सकता है कोई बंदा, अगर अगर उसको पता है कि पिक्स फायरवॉल को कैसे बाईपास करते हैं, ठीक है। आईपी चेंज को अगर आपको बाईपास करना है लिनक्स में, देन अगेन यू बिकम अ फायरवॉल हैकर। सो अलग 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 भाग है, उसमें बहुत स्टडी करना है। डे इन डे आउट का काम ही है स्टूडेंट बन के रहना, आप कभी भी टीचर नहीं बन सकते। एथिकल हैकिंग में याद रखिए आप कभी भी टीचर नहीं बन सकते। द डे यू थिंक दैट यू आर अ टीचर इज ओवर, इट्स गॉन फॉर यू, बिकॉज यू हैव स्टॉप लर्निंग, और आपका वो
ऐसा होना पड़ेगा। मैंने सीखा, मैंने डिलीवर किया, फिर सीखा, डिलीवर किया, टू बी कांस्टेंट स्पाइरल लूप। ठीक है, वो जो लूप होता है ना हमारा फॉर लूप, तो फॉर लूप की तरह चलते ही रहना पड़ेगा, चलते ही रहना पड़ेगा। ये जिस दिन रुक गए, आपको लगा कि मैं टीचर बन गया, आई हैव नथिंग यू टू लर्न, दैट डे यू दैट डे यू स्टॉप बिकमिंग अ हैकर, क्योंकि अगले दिन ही कुछ नया निकल जाता है, आपको वो नहीं पता होता। तो ऐसा नहीं है कि सर जो 2 महीने 3 महीने सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने में हम लोग हैकर बन जाएंगे तो उनके लिए कोई नहीं नहीं, आप 2 महीने 3 महीने में क्या, आप एक दिन में भी कुछ टूल्स एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस टूल्स को मास्टर करने में ही शायद महीना लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंस्टॉल कर लिया मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, या आपने एनमैप डाउनलोड कर लिया ओएस फिंगरप्रिंटिंग के लिए, लेकिन एनमैप अच्छी तरह से सीखने के लिए या मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीना लग जाता है with that particular application. Trial and testing, you know, target operating systems को compromise करना, उससे information निकालना and all that, वो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने में ही आपको वक्त लग जाता है। So it's not possible कि आप 3 महीने में एक ऐसे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाएंगे जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसमें भी बैकडोर हो उसको बाईपास कर लेगा। पॉसिबल नहीं है, आपको सीखते रहना पड़ेगा। लॉयर देखा है ना, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, कोर्ट के लॉयर्स होते हैं ना, तो उनका अगर आप चेंबर में अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे किताब रहते हैं, आपको किताबें पढ़ता है, वो उसी वक्त एक पर्टिकुलर किताब निकालेगा जब एक पर्टिकुलर केस आएगा। तो आपको केस टू केस बेसिस खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नया केस सामने आया है, एक अमाउंट ऑफ एक सिनेरियो है, तो उसके लिए आपको एक्स अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। नहीं बन सकते आप एक महीने में, एक साल में भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा स्टूडेंट बन के रहना पड़ता है, एंड दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन। अभी बहुत मैं लंबा चल रहा है ना। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप कैसे देख रहे हो कि कंप्यूटिंग का फ्यूचर अभी कैसे होने वाला है 2020 से या 20 के बाद, या जो भी हम लोग आईटी में डेवलप हो रहा है अब किस तरह से। हाँ, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है? आईटी में करियर खत्म हो रहा है, आईटी के जॉब्स खत्म हो रहे हैं, तो इस तरह के बात भी हम लोगों को बोला आईटी जाता है तो भाई कि साहब अभी शुरू हुआ है, आईटी अभी शुरू हुआ है, अभी तो चलना शुरू हुआ है, रफ्तार पकड़नी बाकी, अभी दौड़ना बाकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। अभी तो इट हैज जस्ट, वो जो 90s में साइंस फिक्शन मूवीज हुआ करते थे ना, जिसमें क्या होता था, यू हैड सेल फोन में बात करते थे, टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल में जब सेल फोन में बात करता था, हमें लगता था वाव, कितना अहम टेक्नोलॉजी है, कितना नया टेक्नोलॉजी है। आजकल कोई पूछता भी नहीं इस चीज को, ठीक है। और जो चीजें सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब ग्रुप्स बहुत सारे हैं, उसमें आपको मशीन लर्निंग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटिंग पीरियड फॉर एन आईटी एस्पिरेंट, आपको बहुत सारे फील्ड्स मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ एआई को ही लेके पकड़िए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बिकम एन एआई डेवलपर, so you can develop n number of artificially intelligent applications for the betterment of humanity. अपने काम करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एआई एप्स बनाओ और गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करो, आपका करियर वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये अगर वाकई में आप में दम है तो आई डोंट थिंक के ब्रेड एंड बटर शुड बी एन इश्यू फॉर यू, ठीक है। कोई भी आपका जॉब छीन नहीं सकता, यू हैव टू बी इंडिस्पेंसेबल कंपनी यू वर्किंग। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, द बेस्ट जॉब दैट यू कैन गेट इज अ जॉब दैट यू डू फॉर योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद के कंपनीज खोल सकते हैं यार, इफ यू हैव दैट इन यू, ठीक है। फायर कर दिया, गूगल ने आपको फायर कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको फायर कर दिया, एप्पल ने आपको फायर कर दिया, वो डाउनसाइजिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19 एंड दिस एंड दैट बुलशिट, लेकिन आपका हुनर वो लेके नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, आपने ध्रुवा.com खोल दिया,
राइट, तो वहां से आपने शुरू कर दिया. सो as long as you have the necessary skill sets with you, I don't think information everything is IT based. Yeah, everything is information technology based. It is not limited to laptops and desktops anymore. Your, for example, I'm wearing right now a smartwatch, right? So even that is connected to my heartbeat, that is connected to how many steps I take every day. See, that is Internet of Things, IoT hai. It is again connected to my mobility app. See, the possibilities are endless now. Then you also have got virtual reality, you have got augmented reality also, AR जिसको हम बोलते हैं. Things are coming up. Awesome, awesome, awesome. These are the awesome times to be in the information technology field, I think. यस सर. सर, बात तो हम लोगों का ये जारी रहेगा क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत आपसे बाकी है. पूछने, Yeah. बहुत बाकी है. सो ये हम लोग एक दूसरे एपिसोड में करेंगे. तो आज का Okay. मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट Okay. वीडियो में मिलेंगे. तो प्लीज कमेंट इफ देयर आर एनी क्वेश्चन, देन हम लोग फिर से ये यकीन सर से बात हाँ, करेंगे. जरूर आपके कमेंट्स आप नीचे लिख सकते हैं, और आप इनफैक्ट मेरे YouTube प्रोफाइल को भी आप कर सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. यू कैन प्लीज, बट लेकिन इस पर्टिकुलर YouTube प्रोफाइल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है? बिकॉज इट डेफिनेटली shows a lot of hard work being placed behind it. तो जरूर कीजिए, and catch you next time. Thank you so much for having me here. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Okay. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज like the video and subscribe the channel. Tune in next time. Yeah.